गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ये दंड आरेख करेंगे। ये आलेख है। आलेख का मतलब होता है इसके अंदर इसको समझना होता है। तो ये यहाँ पर डेट संख्या दे रखी है कि कितने हज़ार जो है मतलब लोग अफेक्ट हुए हैं, और ये अफेक्टेड पीपल का आलेख है और ये है रिकवर पीपल का, यानी कि ये संक्रमित व्यक्तियों का आलेख है और ये उससे जो संक्रमण से उभरे हुए हैं या जो रिकवर हो गए हैं उनका आलेख है। तो 7 जून को 20,000 से ऊपर लेकिन 40,000 से कम लोग संक्रमित हुए थे, और 7 जून को कितने लोग रिकवर हुए? मात्र 20,000 से कम, क्योंकि ये 20,000 के स्लैब से नीचे आ रहा है, तो यानी कि 20,000 से कम लोग संक्रमित से रिकवर हो पाए। ठीक है। अब ऐसे ही 40,000 से कम और 20,000 से ज़्यादा लोग 7 जून को संक्रमित हुए थे। बिल्कुल ऐसे ही 40,000 से ज़्यादा 14 जून को संक्रमित हुए थे, और रिकवर कितनों ने किया? इसमें भी 20,000 से कम, यानी कि 14 जून को भी 20,000 से कम लोग रिकवर हुए थे कोरोना से। तो यहाँ पर अब 50,000 से ज़्यादा, यहाँ पर 50,000 से कम, एक मिनट, हाँ, यहाँ पे 60,000 लोग जो हैं 21 जून को संक्रमित हुए थे, और कोरोना से ठीक कितने हुए? ये है 40,000 से कम, क्योंकि 40 के स्लैब से नीचे आ रहा है। ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरीके से इसको समझना होता है। ऐसे ही अब यहाँ पे देखो 80,000 के स्लैब से ये ऊपर जा रहा है थोड़ा सा, तो यानी कि 28 जून को 80,000 से ऊपर लोग संक्रमित हुए थे। तो यहाँ पर कितना दिखा रहा है? ये देखो, ये है 83,000। ठीक है। तो 80,000 से ऊपर है ये संख्या। ऐसे ही रिकवर कितने हुए थे? यानी कि इतने लोग तो संक्रमित हो गए, अब इससे रिकवर कितने लोग हुए थे? तो ये था 60,000 से कम, यानी कि 60,000 से कम लोग जो थे वो रिकवर हुए थे। तो ये रहा 60,000 से कम 52,000 लोग जो है रिकवर हुए थे कोरोना से। तो इस तरीके से इसको पूरे स्लैब को समझना पड़ेगा। तो ये तो हमने इसको समझ लिया कि कितने लोग अफेक्ट हुए थे और कितने लोग रिकवर हुए और कौन कौन सी डेट को हुए। अब ये यहाँ पर कुछ आंकड़े दे रखे हैं कि जो अफेक्ट हुए थे वो इतने लोग हुए थे, और उससे रिकवर जो थे वो इतने लोग हुए थे। ठीक है। इन दोनों को मिलाकर ही आप समझोगे आरेख को, इसको मिला के इन स्लैब्स को समझोगे। ठीक है। अब यहाँ पर जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल हम कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं। यहाँ आपको जून माह में संक्रमित व्यक्तियों तथा ठीक हुए व्यक्तियों की संख्या दी गई है। आप ऊपर दिए गए दंड आलेख के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर अब पहला देखिए क्वेश्चन, 28 जून तक कुल संक्रमित व्यक्तियों की संख्या कितनी थी? 28 जून तक कुल संक्रमित व्यक्तियों की संख्या निकालनी है हमें। तो 28 जून तक जो टोटल संक्रमितों की संख्या थी वो है ये 83,077। तो यहाँ पर हम यही संख्या लिखेंगे। ठीक है। 28 जून तक कुल कितने व्यक्ति कोरोना महामारी से ठीक हुए? तो वो है ये 52,607। तो ये हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, जून के कौन से सप्ताह में मरीज सबसे ज्यादा ठीक हुए हैं? तो कौन से सप्ताह में मरीज सबसे ज्यादा ठीक हुए हैं? यहाँ देखिए जून के महीने में, ये सारा जून का ही आलेख दे रखा था, ये जून 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 यहाँ पर। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो व्यक्ति रिकवर हुए हैं वो है 28 जून को। ठीक है। ये 52 पर देखो, यहाँ पे 10,000 ठीक हुए हैं, यहाँ 15,000, यहाँ पे 33,000। तो सबसे ज्यादा कहाँ हुआ है? 52,000। ये 28 जून को जो है 28 जून वाले स्लैब में आ रहे हैं। तो ये हमारा ऑप्शन जो है ये वाला ठीक है। ठीक है। ये 3 ऑप्शंस दे रखे हैं, 7 से 14 जून के बीच में, 14 से 21 जून के बीच में, या 21 से 28 जून के बीच में। तो हमारा ये वाला ठीक हो जाएगा। तो ये वाला हमारा आंसर जो है वो यहाँ पर आ जाएगा थर्ड वाले में। तो अब यहाँ पर बिल्कुल ऐसे ही अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कोरोना से संक्रमण जून के कौन से सप्ताह में सबसे अधिक था? तो कोरोना का सबसे ज्यादा संक्रमण जून के कौन से सप्ताह में था? ये हमें साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पर 28 जून, 21 से 28 जून के बीच में सबसे ज्यादा संक्रमण था, क्योंकि इसमें तो 28,000 है, इसमें 41,000 है, इसमें 59,000 है, और इसमें 83,000 है। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? ये वाला। ठीक है। तो यहाँ पर
सबसे ज़्यादा जो संक्रमण था वो ये इस वाले टाइम में हुआ था, 21 से 28 जून के बीच में। ये 28 जून है ना, 21 से 28 जून के बीच में। तो हमारा आंसर जो है वो ये वाला हो जाएगा, यहाँ पर यही लिख देना, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 है, 7 जून से 28 जून के बीच कुल कितने व्यक्ति कोरोना महामारी से संक्रमित हुए। तो यहाँ पर कुल कितने व्यक्ति जो है कोरोना महामारी से अफेक्टेड हुए थे, ये देखो, ये ना, ये सारे प्लस होते हुए नीचे को आ रहे हैं, ठीक है। तो हमारा जो टोटल आंकड़ा है कुल ये वाला है, 83,077। हाँ, ये तो 83,077 लोग जो हैं वो 7 जून से लेकर 28 जून के बीच में व्यक्ति कोरोना महामारी से संक्रमित हुए थे। तो ये 83,077, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 83,077 व्यक्ति, ठीक है, इस तरीके से लिख देना। अब नेक्स्ट है 6th का आंसर, कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए 3 उपाय सुझाए। अब 3 उपाय बताओ भाई। तो 3 उपाय ये वाले हैं, साबुन से बार बार हाथ धोना, मास्क पहने और दूसरों से 2 गज की दूरी बनाकर रखें। तो ये वो 3 उपाय हैं जो कोरोना से बचने के लिए आजकल उपयोग किए जा रहे हैं, और सरकार भी ये सलाह देती है कि ये तीनों उपायों को अपनाना है, ठीक है। तो आई होप ये आज की वर्कशीट आपको समझ में आई होगी, और दंडालेख कैसे देखना है आपको समझ में आया होगा। ये दंडालेख अभी खैर आप तो छोटी क्लास हो, बहुत छोटी क्लास हो, अभी नए नए 6th क्लास में आए हो, तो ये थोड़ा सा समझना अभी थोड़ा मुश्किल रहेगा, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है इसके अंदर ढंग से समझाने की। और ये क्वेश्चन आंसर बिल्कुल ऐसे ही हैंडल करने होते हैं। पहले इस आलेख को समझना पड़ता है, चार्ट को, फिर उसके बाद उसके आंकड़े देखने होते हैं, फिर उसके बाद उनको आंसर करना होता है, ठीक है। तो थोड़ा दिमाग लगता है। मैथ्स इज ऑल अबाउट कि तुम कितना अच्छा जो है मतलब दिमाग लगाते हो और कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, यानी कि प्रॉब्लम मतलब ये वाली, ये क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो, ठीक है। तो आपके माइंड को एनालिटिकल बनाना होता है कि जो सोचकर थोड़ा सा माइंड के अंदर ही कैलकुलेशंस कर ले। तो इसीलिए बच्चों को इस तरीके की जो है एक्टिविटीज़ दी जाती हैं। थैंक यू।